हेलो एवरीवन एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सी पैनल का यूज़ करके हम कैसे वेबसाइट का बैकअप लेते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे सी पैनल के थ्रू बैकअप लेना। राइट, सो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि हमारा जो वर्डप्रेस है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है। हम हमेशा देखते हैं कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है, वर्डप्रेस वेबसाइट, राइट, हमें हमेशा दिखता है कि एक वेबसाइट है, सिंपल वेबसाइट, पर वो हमेशा दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है फाइल्स जहाँ पर आपके प्लगइन, राइट, या फिर थीम, या कहें तो इमेजेस, ये सब स्टोर होते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास डेटाबेस जहाँ पर हमारे पासवर्ड्स, राइट, यूज़र्स। अब देखो होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट पर बहुत सारे लोग एक्सेस करते हैं, तो मैंने यूज़र बनाए हुए हैं। अब उनके पासवर्ड भी होंगे, है ना। तो वो सारे पासवर्ड्स होते कहाँ हैं? मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ। फेसबुक के ऊपर कभी 2009 में मैंने एक पासवर्ड डाला था और उस टाइम पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला था कि व्हाट इज़ द फेवरेट कलर, मान लीजिए एग्जाम्पल के ब्लू। और 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं वो पासवर्ड भूल जाता हूँ अचानक से। रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, मैं एक फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ, तो फेसबुक मुझसे पूछता है फेवरेट कलर बताओ। फेसबुक मुझे ये नहीं कहता कि भाई रात हो रही है सो जा, सुबह देख ले, नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ें डेटाबेस से उठ के आती हैं। सेम एज अमेज़ॉन पर अगर मुझे देखना है कि मैंने कितने प्रोडक्ट आज तक बाय किए हैं, तो मुझे मेरा डेटाबेस दिखाई देता है जहाँ पर मेरा ही डेटा एक्सेस किया जाता है। ये सब डेटाबेस का गेम है। तो वर्डप्रेस की जो साइट है हमारी, वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला फाइल्स, तो दूसरा डेटाबेस। इन दोनों का ही बैकअप लेना होता है, यानी कि हमारी वर्डप्रेस दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, फाइल्स एंड डेटाबेस। इन दोनों को मिलाकर ही हमारी वेबसाइट बनेगी और इन दोनों का ही हमें एक्सेस चाहिए। इन दोनों का एक्सेस लेने के लिए आई नीड टू गो टू सी पैनल, राइट, एंड सी पैनल के लिए आपको जाना होगा अपने कंट्रोल पैनल पे, जो आपको आपकी होस्टिंग कंपनी देती है। सो फिलहाल के लिए मैं एक सी पैनल ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो मैं सी पैनल पे आ गया। सो दिस इज़ माई सी पैनल। हेयर आई कैन सी कि मेरे पास ऑन एन एवरेज 10 GB का स्पेस है, जिसमें से मैंने 388 MB यूज़ किया है। राइट, हम बात कर रहे हैं अभी होस्टिंग की, और ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। डजेंट मैटर कि आपने टिंजर से लिया है, होस्टेगल से लिया है, ब्लू होस्ट से है, आपकी कहीं से भी साइट हो, सी पैनल हर कंपनी देती है। होस्टिंजर एच पैनल देती है, बाकी सब कंपनी सी पैनल। जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये है हमारा सी पैनल। यहाँ पर हमारी वेबसाइट की सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर मिलता है मुझे एक ऑप्शन फाइल मैनेजर के अंदर मिलती हैं मुझे अपनी वेबसाइट की फाइल्स। ठीक, अगर मैं फाइल मैनेजर पे जाता हूँ तो ये है मेरी वेबसाइट की फाइल्स, पूरा वर्डप्रेस। और इसके अंदर होता है एक फोल्डर जिसका नाम है पब्लिक HTML। दिस वन, पब्लिक HTML के अंदर मेरी सारी की सारी फाइल्स स्टोर होती हैं। ठीक, तो मुझे इसका बैकअप लेना है। अब बैकअप के लिए अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कंप्रेस करना पड़ेगा। इसे कंप्रेस किया और मैंने इसे जिप में कंप्रेस फाइल किया। अब मेरी वेबसाइट का स्पेस जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही टाइम लेता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज ये 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स। अब मेरी एक वेबसाइट है जिसका स्पेस 15 GB है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 घंटे, 18 घंटे भी लगते हैं। सो ओवरनाइट मैं उसको करके छोड़ देता हूँ, सुबह तक बैकअप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि विदिन 30 सेकेंड ये हो चुका है। जैसे मैंने ये किया, इसे क्लोज करते हैं एंड आई विल सी कि मुझे यहाँ पर एक जिप फोल्डर मिल जाएगा मेरा पब्लिक HTML का, है ना, इस तरह से। अब जिप तो मिल गया, तो ये तो मेरी हो गई फाइल्स, राइट। इसे मैं कर लेता हूँ डाउनलोड एंड आई कैन सी कि ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके जिसका स्पेस दिखा रहा है 133 MB, क्योंकि जिप जब हम करते हैं तो थोड़ा सा वो स्पेस कंप्रेस भी हो जाता है। तो ये तो है फाइल्स। इन फाइल्स से होने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि जब तक ये फाइल्स डेटाबेस से नहीं मिलेंगी मेरी वेबसाइट रन नहीं होगी। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है
कि इस वेबसाइट के अंदर अगर हम देखें कई सारे डेटाबेस हो सकते हैं। मैं आपको सिखाने के पर्पज़ से पहले दिखाता हूँ कि डेटाबेस में कैसे हम घूम जाते हैं कई बार। ये है हमारा डेटाबेस वाला फोल्डर। यहाँ पर हम देखते हैं तो माई PHP एडमिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो मुझे रिडायरेक्ट करेगा सीधा सीधा मेरे डेटाबेस के ऊपर। यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरी वेबसाइट के लिए चार डेटाबेस बने हुए हैं। अब इस वेबसाइट का डेटाबेस कौन सा है ये पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लिखा हुआ तो है नहीं कि ये इसी वेबसाइट का डेटाबेस है, राइट। आपकी अगर वेबसाइट पर एक ही होस्टिंग चल रही है तो ठीक है, वहाँ पे सिंपल है, एक ही डेटाबेस दिखाएगा। बट समटाइम्स जब आपने सुना होगा इसका कि सर मुझे तो मल्टीपल वाला डोमेन चाहिए, मल्टीपल वाली होस्टिंग चाहिए, और आप एक ही होस्टिंग के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट को होस्ट करते हो, तो ये इशू क्रिएट होता है। नाउ हो सकता है कि इस होस्टिंग के ऊपर और भी वेबसाइट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा डेटाबेस मेरा काम कर रहा है इन चारों में से, ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। पर इसका वो एक सीधा सोल्यूशन है। आई जस्ट गो टू माई फाइल मैनेजर, पब्लिक HTML पे जाएंगे। पब्लिक HTML मेरे ये बने हुए हैं यहाँ पर 2 सब फोल्डर, मुझे इनके अंदर नहीं जाना है, राइट। ये जो मेरे वेबसाइट का कंटेंट है, ये जो मेरी मेन वेबसाइट की फाइल्स हैं, इसके अंदर मैं जाऊँगा। WP config करके एक फाइल है यहाँ पर, WP config। इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ एंड देन क्लिक ऑन एडिट। ठीक है, एडिट करने के बाद ये फाइल आएगी, एडिट पे क्लिक किया एंड नाउ आई कैन सी कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है मेरे डेटाबेस का नाम, मेरे पासवर्ड एंड होस्ट, डेटाबेस नेम, यूज़र एंड पासवर्ड। सो मैं एक हल्का सा इसे रिमाइंड कर लेता हूँ, OQCDNYK WP1COD1, right? This is my database name. This is my password. Okay, and now I'll match within database. तो मैं डेटाबेस में आया और मैच करता हूँ कि कौन सा है। सो आई कैन सी कि ये 4th वन यही है। मैं अगेन क्रॉस चेक कर देता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। COD1 COD1 and now I can see this one. ठीक है, सो दिस इज द डेटाबेस। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, ऑन यहाँ पे क्लिक किया। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये पूरी फाइल्स है मेरी वेबसाइट की, सारी के सारा डेटाबेस है, यूज़र्स हैं, कमेंट्स हैं, ये सब डेटाबेस में स्टोर होते हैं। कमेंट्स हम देख पा रहे हैं, इवेंट्स, लिंक्स, ऑप्शंस, पोस्ट, रैंक मैथ के इंटरनल लिंक्स, ये सब कुछ यहाँ पर स्टोर होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल हिसाब है। एंड नाउ आई नीड टू क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। आई जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट। सो आई विल सी कि एक फाइल डाउनलोड हुई है मेरी, जिसको हम बोलते हैं SQL फाइल। सो आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास 2 फाइल आ गई, .zip .SQL। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी वेबसाइट का बैकअप हो गया। बैकअप लेना कभी भी कोई हार्ड काम है नहीं। मेन पॉइंट आता है रिस्टोरेशन में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रिस्टोर करना। ठीक है, सो आई डू वन थिंग कि रिस्टोर कैसे करते हैं। अब देखो, मैं एक चीज़ करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। मेरी वेबसाइट नहीं है ये, चलती हुई वेबसाइट है, चेक कर लेते हैं। This one, right? This is the website. अब लिंक्स भी लगा रखे हैं, काम भी किए ही होगा। ये स्पोर्ट्स देखो, ये भी लगा ही रखा है पॉपअप, तो काम तो कर रखा है जिसने भी किया है। सो आई जस्ट डू वन थिंग कि मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ आने के बाद फाइल मैनेजर पे आता हूँ। पहले मैं टैब बंद करता हूँ, बहुत से टैब्स हैं, इनको ऐसे। सो आई जस्ट गो टू फाइल मैनेजर, पब्लिक HTML एंड Ctrl+A, select all and delete. राइट, इसके बाद मैं आता हूँ MySQL डेटाबेस। यहाँ पर डेटाबेस बने हुए हैं, डिलीट।
सारे के सारे डेटाबेस भी मैंने डिलीट कर दिए। क्योंकि जो बाकी 2 साइट हैं वो सब डोमेन है, वो मैंने बना रखे थे, वो बेकार हैं। मेन काम है हमारा मेन साइट का, ठीक है। डेटाबेस, डिलीट डेटाबेस। आई कैन सी कि यहाँ पर कोई भी डेटाबेस है नहीं अब। एंड सेम एज यूज़र, इनको भी डिलीट कर देते हैं। अभी आप जो सीखने वाले हो अगले 5 मिनट में, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखो, उसके बाद यहाँ से आप आगे बढ़ो, ठीक है ना। दोबारा देखो तो समझ में आएंगी चीज़ें, क्या कर रहा हूँ मैं। और ओके, सो अगर मैं देखूँ डेटाबेस में, तो डेटाबेस में ना तो कोई मेरा डेटाबेस है, ना ही कोई यूज़र है, राइट। अब हम चलते हैं सी पैनल पे। सी पैनल पे जाने के बाद इस बार फिर से हम देखते हैं PHP माई एडमिन कि वहाँ पर कोई डेटाबेस दिखा रहा है क्या। एंड आई कैन सी यहाँ तो डेटाबेस ही ख़त्म। प्लस हम देखते हैं कि क्या मेरी वेबसाइट रनिंग में है अभी, digitalcourtesy.com, एंड नो, इट्स नॉट वर्किंग, वेबसाइट उड़ चुकी है, ठीक है। सो ये मैंने एक अच्छा खासा रिस्क लिया है, पर रिस्क तब तक ही है जब तक लैक ऑफ नॉलेज है। अगर नॉलेज है तो डरने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक। सो वी जस्ट गो टू सी पैनल अगेन। अगर ये कंडीशन हो जाए, आपकी साइट उड़ जाए, कोई हैक कर ले, तो उस कंडीशन में हम डिलीट तो करते हैं। और अब क्या है कि मेरा फाइल मैनेजर बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है। कहाँ है फाइल मैनेजर? दिस वन, राइट। यहाँ पे आएंगे पब्लिक HTML के अंदर, एंड मैं देखूंगा कि यहाँ पर फाइल है ही नहीं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, वो जिप फोल्डर यहाँ पर लेके आना है। तो यहाँ से करता हूँ मैं अपलोड। ध्यान से देखना, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। अपलोड पे क्लिक किया, सेलेक्ट फाइल किया, एंड देन ये था मेरा पब्लिक HTML वाला, क्योंकि ये SQL वाला तो मेरा डेटाबेस की फाइल थी, राइट। और ये है मेरा जिप। तो जिप को मैंने क्या किया, ओपन किया, ये भी अपलोड हो रहा है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था कि मेरी वेबसाइट 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है ना। पहला है फाइल्स, तो दूसरा है डेटाबेस। फाइल्स में ले आया, अभी फिलहाल जिप आया है। इस जिप को, ठीक है ना, इस जिप को मुझे करना है अभी एक्सट्रैक्ट। जिप थोड़ा ना चलेगा, तो मैं जिप के ऊपर राइट क्लिक करके इसको कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट, एंड देन एक्सट्रैक्ट फाइल। ध्यान से देखना, भी मैंने जिप को एक्सट्रैक्ट किया, हो गया। जिप फोल्डर की मुझे जरूरत है नहीं अब, क्योंकि मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पब्लिक HTML ध्यान से देखना अभी क्या होगा। मैं होम पे आया, पब्लिक HTML के अंदर वो फाइल्स होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर फोल्डर है, यानी कि इसके अंदर की फाइल्स मुझे बाहर लेके आनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल एंड मूव, मुझे यहाँ लेके आनी है, मूव फाइल्स, होम, पब्लिक HTML आ गया। राइट, अब ये फोल्डर खाली हो गया होगा, पब्लिक HTML, राइट। तो फाइल्स यहाँ पर आ गई, देखो पब्लिक HTML, एंड देन ये सारी फाइल्स आ गई। क्या मेरी वेबसाइट अभी चल गई होगी? चेक करें, क्या लगता है? नहीं चली होगी। digitalcourtesy.com/ बस सिंपल, नो दिखा रहा भैया डेटाबेस की कमी है। सो आई नीड टू कनेक्ट माई डेटाबेस अगेन, ओके, सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। अब मैं फिर से जाता हूँ अपने सी पैनल पर,
इस बार जाता हूँ मैं अपने MySQL डेटाबेस पर, ठीक है, ध्यान से देखना अभी। MySQL डेटाबेस, यप, यहाँ से हम एक नया डेटाबेस बनाते हैं। उस डेटाबेस का कोई लेना देना नहीं है अभी मेरी करंट वेबसाइट से। मान लीजिए वैसे ही जो भी मैं बना रहा हूँ कि न्यू डीबी के नाम से मैंने डेटाबेस बना दिया। मेरी करंट वेबसाइट जो फाइल्स मैंने डाली उनको तो नहीं पता, क्योंकि वो डेटाबेस तो अलग था, वो अजीब से नाम का 1COD1 करके कुछ था। तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने नया डेटाबेस बनाया न्यू डीबी के नाम से। हमें ये याद रखना पड़ता है, मेरा एक डेटाबेस बना, ये है मेरा डेटाबेस का नाम न्यू डीबी। Ctrl+C करके कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है, पैक किया। सो आई कैन सी कि यहाँ पे डेटाबेस बन गया। इस डेटाबेस को चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है, एक यूज़र बनाना पड़ेगा। ये है यूज़र मैं बना देता हूँ न्यू यूज़र 1 ऐसे। पासवर्ड, एक पासवर्ड रखना होगा, सिंपल पासवर्ड रखते हैं अभी, मैं रख देता हूँ पासवर्ड अगेन, ओके, थोड़ा हैवी पासवर्ड रखते हैं। ठीक है ना, पासवर्ड रख दिया एंड क्रिएट यूज़र। ओके, व्हाट, अब तो ठीक है पासवर्ड, ऑलराइट। सो आई कैन सी कि यहाँ पर अभी मैंने बनाया है डेटाबेस, इसके बाद मैंने बनाया है एक यूज़र। आई कैन सी नीचे, इस यूज़र को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। पासवर्ड मेरे दिमाग में है अभी, है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखा है ऐड यूज़र टू डेटाबेस। तो मैंने कहा कि मुझे नए वाले यूज़र को न्यू डेटाबेस से ऐड करना है। आई कैन सेलेक्ट, क्योंकि अभी यहाँ पर एक ही है, सब कुछ तो हमने डिलीट कर दिया था। सो आई कैन क्लिक ऑन ऐड पे क्लिक किया मैंने। ये पूछ रहा है कि ये यूज़र क्या कर सकता है, मैं इसे ऑल प्रिविलेज देता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट पे ड्रॉप कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। एंड देन मेक चेंजेस, सेव, राइट, एंड गो बैक। डेटाबेस तो बन गया मेरा, जो कि मेरे यूज़र से कनेक्ट भी हो गया, पर क्या ये डेटाबेस और यूज़र मेरी वेबसाइट को पता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन फाइल्स को पता है? नहीं। सो आई जस्ट गो टू, और ये डेटाबेस भी खाली है, राइट। तो सबसे पहले 2 स्टेप रह गए। पहला स्टेप है कि मुझे अपनी वेबसाइट पे जाना है, WP config पे जाना है, राइट क्लिक करना है और एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर पहले वाला डेटाबेस पड़ा होगा, मुझे इसे करना है चेंज। मैंने क्या किया, जो यूज़र डेटाबेस का नाम था वो लगा दिया यहाँ पर, ये था मेरा डेटाबेस का नाम, ओके। ये था मेरा डेटाबेस का पासवर्ड, वो पासवर्ड नहीं, यूज़र, ओके सॉरी, दिस वन यूज़र, ओके। एंड ये था पासवर्ड मैंने क्या रखा है, ये रहा। एंड देन हिट सेव चेंजेस। फाइल्स को बता दिया कि भाई मेरा ये नए वाला डेटाबेस है, पर क्या डेटाबेस के अंदर कोई फाइल्स हैं, कुछ डेटा है? नहीं, वो ब्लैंक डेटाबेस है। सो आई जस्ट गो टू अगेन सी पैनल, आई गो टू माई PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन में मुझे दिखेगा मेरा डेटाबेस, इसके ऊपर क्लिक किया, जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। अब यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट पे आने के बाद कह रहा है कि फाइल सेलेक्ट करो, मैंने कहा चूज़ फाइल, और वो SQL की फाइल यहाँ पे दे देंगे जो मेरे डेटाबेस उसमें बैकअप में थी। ओपन एंड इंपोर्ट। सो आई कैन सी कि वो यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स आ गई, ऑलराइट।
डेटाबेस नया बना के उसको फाइल दे दी, फाइल को दोबारा से रिस्टोर करके उसको नए डेटाबेस का कनेक्शन दे दिया। अब DIGITALLY डिजिटली कॉर्टेसी क्या था, digital.com and 1 2 3 magic site is running again perfectly, right? So एक वेबसाइट को डिलीट करके मैंने दोबारा से रिस्टोर कर दिया है। आई कैन सी। अब एक चीज़ और करते हैं साथ साथ, मुझे वर्डप्रेस का पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है? सो बहुत इजी सा है, सीधा सा आप अपने डेटाबेस में जाओ। डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा देखो ये डेटाबेस का ना, ये जो YGUHY है, ये हर होस्टिंग का अलग अलग होता है, ये अलग है। इसके आगे आपको देखना है, यहाँ पे दिखेगा यूज़र्स, यहाँ पे इनिशियल्स होते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, हर एक की होस्टिंग के अलग अलग हिसाब से। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा शुरू से बताता हूँ, क्योंकि अभी आप हो सकता है कि जो ये वीडियो देख रहा हो वो स्टूडेंट लेवल पे हो। आपको cPanel ओपन करना है, देन जाना है phpMyAdmin पे। phpMyAdmin पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना डेटाबेस, जो आपको WP config से भी पता लग सकता है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर नीचे देखेंगे आपको कहीं ना कहीं दिखेगा यूज़र्स करके, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यूज़र्स करने के बाद आपको ये आपका यूज़र बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एडिट पे, राइट? और यहाँ पर आप डालेंगे वर्डप्रेस का पासवर्ड। वर्डप्रेस का पासवर्ड फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए रख देता हूँ, @DIGITAL डिजिटल 321। यूज़र नेम मान लीजिए हम रख देते हैं शशांक, तो यूज़र नेम है शशांक, पासवर्ड ये है। पर पासवर्ड ऐसे नहीं रखना ना, हमें डॉट 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 में दिखना चाहिए पासवर्ड टाइप करते हुए, याद है ना? पासवर्ड डालते हुए डॉट दिखता है, इसलिए हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए MD5, ओके, एंड नाउ नीचे जाके बस सेव करा दीजिए, गो। अब हम खोलते हैं digitalcourtesy.com/WP-admin, राइट? वर्डप्रेस पे आ गया, यहाँ डालेंगे। इससे अब ये खुलेगा नहीं, ये पहले वाला है। वी कैन ट्राई टू लॉग इन अगेन, गलत दिखा रहा है ना? सो आई जस्ट डू वन थिंग, ओके, यहाँ पे आए। अब ये खुलेगा किससे? शशांक, और पासवर्ड हमने क्या डाला है अभी, @ ये ना, वेलकम टू वर्डप्रेस। क्लियर? ओके, सो इस वीडियो में मैंने कई सारे पॉइंटर्स को कवर किया है कि बैकअप कैसे लेते हैं, रिस्टोर कैसे करते हैं, और डेटाबेस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो बहुत सारे लोग बताते हैं कि प्लगइन यूज़ कर लो, जैसे कि अपड्राफ्ट कर लो या कोई भी प्लगइन कर लो, लेकिन मेरा कहना एक चीज़ ये है कि आपने किसी प्लगइन की हेल्प से बैकअप तो ले लिया, रिस्टोर किया 3 साल बाद, जब प्लगइन बंद हो गई क्या करोगे? ये तरीका मैनुअल तरीका कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एक बार आपने मैनुअल तरीके के ऊपर प्रैक्टिस कर ली ना, आपको वेबसाइट से कभी डर ही नहीं लगेगा। आपको नॉलेज है डेटाबेस की, आपको नॉलेज है फाइल्स की। अभी ये सब देख के बड़ा दिमाग से घूमेगा, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करो, बिल्कुल समझ में आएगा, फिर तो बस मज़ा लगता है। आपकी लाइव वीडियो में मैंने एक रिस्क लिया किसी और की वेबसाइट पर, तो सोचो डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है इसके ऊपर। आप भी प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स।